भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, आज ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन किया। सृष्टि की पावन रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, इस तरह ब्रह्मा ने सृष्टि की। और ब्रह्मा की सृष्टि को मानव के रूप में आगे महर्षि मनु और शत्रुपा ने बढ़ाया। मानव रूपी जो संसार में जीव है मनुष्य, ये शत्रुपा और मनु महाराज का जाया हुआ इंसान जीव है। शत्रुपा के यहाँ पर पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ मनुष्य के रूप में। प्रियव्रत उतानपाद महाराज राजा के रूप में, पुरुषों के रूप में अवतार लेकर आए। आकृति, प्रसूति, देवहूति शत्रुपा के यहाँ कन्या के रूप में अवतार लेकर आए। ब्रह्म ऋषि मनुओं के साथ में कन्याओं का विवाह हुआ और इनके वंश का वर्णन भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। हे राजन, आकृति जी ने बड़े बड़े ऋषि और देवताओं को जन्म दिया। देवहूति ने भी बड़े बड़े देवताओं को जन्म दिया। प्रसूति ने तो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, सब देवताओं के साथ साधु संत ऋषि मुनियों का जन्म प्रसूति के यहाँ हुआ, दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ। तीनों कन्याओं का वंश संवर्धन होने लगा। देवहूति जो भगवान कपिल मुनि की मां बनी। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में इनके यहां अवतार लिया। ये अवतार क्यों हुआ, तो ये कथा विस्तार से श्रवण कराई राजा परीक्षित को। कपिल भगवान के अवतार के पीछे का जो कारण है वो है मां की अज्ञानता। माता देवहूति को 9 कन्याएं हो गई थी, पर उन कन्याओं से माता देवहूति को तृष्णा उनकी शांत नहीं हुई। उनको हर हाल में पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी, पुत्र चाहिए था। सबकी चाहत अलग अलग है संतान के रूप में। किसी को कन्या चाहिए, किसी को लड़का चाहिए। तो इनको सहजता से कन्याएं तो हो गई थी और बड़ी बहादुर, बड़ी महान कन्याएं। पर देवहूति ने यह निश्चय कर लिया कि अगर आज महर्षि कर्दम ऐसे महान तपस्वी हैं मेरे पति, उनके अंश से अगर एक पुत्र पैदा हुआ तो इस राष्ट्र का, इस दुनिया का बड़ा भला होगा और हमारा भी कल्याण होगा। पुत्री से कल्याण नहीं होगा और पुत्र से कल्याण होगा, ऐसी परंपराएं समाज में हैं अज्ञान की। पर इन परंपराओं के कारण बड़ा अपमान भी हुआ। स्त्रियों का कल्याण मतलब कन्याओं का। बहुत सारे परिवारों में तो कन्याओं के जन्म पर और कन्याओं के जन्म के बारे में जानकर कन्याओं को पेट में ही मार डालने का कार्यक्रम। कितने परिवार दुनिया में हैं ऐसे जिन्होंने कन्याओं को गर्भ में मार दिया।
और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको लगता है कि बिना पुत्र के कल्याण नहीं है, बिना पुत्र के संसार में प्रतिष्ठा नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसा उनको लगता है। जो लोग अज्ञान से भरे, जिनको ज़्यादा समझ ठीक नहीं है, जो लिमिट में ही समझते हैं बातों को, केवल उन्हें ये समझ तो है कि पुत्र से कल्याण होता है, पर उसमें रीजन कल्याण का क्या है, कारण क्या है? तो कारण यह है कि प्राचीन काल में पुत्र हमेशा पिता और माँ के साथ रहता था, इसीलिए पुत्र कल्याण कारक कहलाता था। रात में, दिन में, दुख में, बीमारी में हमेशा साथ रहता था, तो काम आता था, काम आता था, इसीलिए पुत्र को कल्याणीकार कहा। आज का युग ऐसा नहीं है। आज के युग में पुत्र पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, तो माता पिता के साथ संग रहने का उनका नहीं जमता। अच्छे होने के बाद भी वो माँ बाप के साथ रह नहीं पाते नौकरी चाकरी के कारण। तो कल्याण करने का भाव जो पुत्र वाला है वो अब खत्म हो गया। ये मान लीजिए, आपको पुत्र है और वो आपके साथ है। साथ होने का मतलब कल मैंने चर्चा की थी, वही चर्चा। साथ होने का मतलब आपका साथ देता है। साथ है और साथ नहीं देता है तो होना न होना बराबर ही है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो साथ ही रहते हैं घर में, पर साथ देते नहीं है माँ बाप का। अब बताओ, साथ तो है पर साथ दे नहीं रहे। अब साथ दे नहीं रहे तो साथ होने का कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसे पुत्र से कल्याण नहीं होगा।